हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आसान है विद आदित्य चैनल। यहाँ पर हम बेसिक इंग्लिश सीखते हैं। अभी हमारे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि एब्रीवेशंस क्या होते हैं और कुछ एब्रीवेशंस हमें बता दीजिए। तो आपने इंग्लिश पढ़ते लिखते हैं, बुक्स में देखते होंगे कि ऐसे ऐसे लिखा होता है, अकाउंट लिखा होता है, या हम CID सुनते हैं, या CO लिखा जाता है, या CODO जो फॉर्म होते हैं उन पर लिखा जाता है, SO लिखा जाता है। जो भी लोग फॉर्म भरते हैं उन्होंने देखा होगा कि ऐसा लिखा जाता है, या ETC का बहुत यूज़ किया जाता है। MR का मतलब क्या होता है। तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड होते हैं जो हमें आते नहीं हैं। तो ये एब्रीवेशन का फर्स्ट पार्ट है। यदि आप लोग कहेंगे तो और 37-38 के करीबन मैंने वर्ड लिए हैं और इतने ही वर्ड और लूँगा सेकंड पार्ट में। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि आपको ये सब चीज़ें नहीं आती है और तो वीडियो को लास्ट तक आप देख सकते हैं यदि आपको ये चीज़ें नहीं आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी होता है A/C मतलब अकाउंट। अकाउंट की शॉर्ट फॉर्म होती है। एब्रीवेशंस का क्यों इस्तेमाल किया जाता है? अब देखिए, जो अकाउंट्स चैप्टर पढ़ते हैं, जो लेखा चैप्टर पढ़ते हैं, लेखा करते हैं, या जो अकाउंट से रिलेटेड लोग हैं, उन्हें पता है कि अकाउंट को जब हम अकाउंट करते हैं तो हमारा ये नहीं होता कि क्या अमाउंट लिखा गया है या कौन सा अकाउंट लिखा गया है, हमें उसको शॉर्ट में लिखना होता है। हमारे लिए जो ज़रूरी होता है वो नंबर होता है, जैसे 5,600 जो भी अमाउंट है वो हमारे लिए ज़रूरी होता है। हमारे लिए इंग्लिश ज़रूरी नहीं होती। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है इन चीज़ों को, एब्रीवेशंस बना दिए जाते हैं, मतलब शॉर्ट में लिख दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मायने इस चीज़ के हैं, इस चीज़ के नहीं। तो इसको शॉर्ट में लिखने के लिए एब्रीवेशंस का इस्तेमाल किया जाता है। हर फील्ड में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो एब्रीवेशंस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है अच्छे से आपको पता चल गया होगा। अब देखते हैं, AC का मतलब होता है अकाउंट। अगर अकाउंट को आपको शॉर्ट में लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ADJ का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव भी होता है और एडजस्टमेंट भी होता है। अगर कहीं पे लेखा संबंधी है तो वहाँ पे एडजस्टमेंट होगा, अगर इंग्लिश से संबंधित है तो एडजेक्टिव होगा। दोनों की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? ADJ के बाद डॉट, इनके बाद डॉट जरूर होता है। ऐसे हिंदी में ऐसे करके जीरो लगा होता है, जैसे राज्य की मतलब होता है, स्कूल के नाम में आपने देखा होगा। इसी तरह ADVT का मतलब क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट, है ना। एडवर्टाइजमेंट को शॉर्ट में क्या लिखा जाता है? ADVT। कहीं आप देखते होंगे जहाँ एडवर्टाइजमेंट होता है तो साथ में लिखा होता है ADVT, बहुत छोटा सा। कभी गौर कीजिएगा पोस्टर्स में। ANS आंसर, तो आंसर तो हम बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं। ANS को शॉर्ट में लिखते हैं, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2। तो इसको लिखते हुए थोड़ा टाइम लगेगा तो इसी को शॉर्ट में बना के क्या लिख दिया जाता है? ANS। AUG किसकी शॉर्ट फॉर्म होती है? अगस्त की। BEd, तो B का मतलब क्या होता है? बैचलर, ठीक है। बैचलर ऑफ। ED का मतलब होता है एजुकेशन। अब एजू का मतलब क्या होता है? एजुकेशन का ये एब्रीवेशन होता है। इसको मैंने नहीं लिया है बट बता दिया है। तो BEd का मतलब क्या होता है? बैचलर ऑफ एजुकेशन। AM का मतलब एंटी मेरिडियन। एंटी मेरिडियन का मतलब क्या होता है? बिफोर मिड डे। मिड डे का मतलब मिड डे कब होता है आपका? 12। तो बिफोर का मतलब 12 बजे से पहले के समय को क्या कहते हैं? AM। अब रात के 12 बजे से सुबह के 12 बजे तक, मतलब जो अभी दोपहर की 12 बज रही है, इसके बीच के टाइम को AM कहते हैं। AMT का मतलब क्या होता है? अमाउंट। अब AMT जो मेरा AMT क्लासेस है हिंदी सीखने के लिए, उसमें क्या मतलब है? इसको भी मैंने एब्रीवेशन बना दिया। A फॉर आदित्य, M फॉर मोहन, T फॉर ठाकुर, आदित्य मोहन ठाकुर। तो ये AMT क्लासेस पर मैं हिंदी पढ़ना लिखना सिखाता हूँ, आप लोगों को पता होगा। तो AMT किसकी शॉर्ट फॉर्म होती है? अमाउंट की। ये मैंने अपने हिसाब से इसका एब्रीवेशन किया है अपने नाम का। B.A, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? बैचलर ऑफ आर्ट्स। कहते हैं ना मैं BA कर रहा हूँ, तो BA का मतलब ये नहीं होता मैं BA कर रहा हूँ। क्या होता है BA? बैचलर ऑफ आर्ट्स। इसी तरह BCom, बैचलर ऑफ कॉमर्स। इसी तरह BSc मतलब बैचलर ऑफ साइंस, है ना। BBC क्या होती है? आपने बहुत जगह सुना होगा, BBC वालों ने बोला है, BBC वालों ने कहा है। तो क्या होती है ये BBC का मतलब क्या है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन। जो ब्रॉडकास्ट करती है, कोई भी प्रोग्राम करती है या कोई भी चैनल चला रही है, वो BBC वाले करते हैं। BBC मतलब ब्रिटिश लोग। जो ब्रिटिश लोग करते हैं अपने ब्रॉडकास्ट के जरिए कोई भी चीज़, उसे ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन कहते हैं, ठीक है। तो आशा है इतनी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेकंड पार्ट चाहिए तो आपको, और अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। CAPT होता है कैप्टन। क्या होता है? कैप्टन होता है ना। जो अब मान लीजिए इंडियन टीम का कैप्टन है, आर्मी में कैप्टन्स होते हैं, तो उन्हें CAPT उनकी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करके बोली जाती है। CID तो बहुत प्रचलित है। तो CID की फुल फॉर्म क्या होती है?
क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, जो क्रिमिनल केसेस होते हैं मार धाड़ वाले उनकी इन्वेस्टिगेट करती है, वो डिपार्टमेंट कौन सी है? CID। ठीक है, CO डॉट क्या होती है? कंपनी। ठीक है, कंपनी की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? CO। ठीक है, अगर C/O है तो इसका अलग मतलब होता है, वो क्या है वो हम यहाँ बात करेंगे। D, अब D लग के ऐसे निशान लगा होता है, इसका मतलब क्या होता है? डेटेड, मतलब इस डेट में ये काम हुआ था। ठीक है, अगर कहीं फॉर्म्स में होते हैं ये ज़्यादातर चीज़ें। ठीक है, DEC क्या होती है? दिसंबर। DIG कौन होता है? ठीक है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डेप्टी इंस्पेक्टर जनरल। ठीक है, इंस्पेक्टर के जो जनरल होते हैं इलाके के, ज़िले के या राज्य के, उसे डेप्टी इंस्पेक्टर जनरल कहा जाता है। DICT ये क्या होता है? डिक्शनरी। डी लिट का मतलब क्या होता है? D4 होता है डॉक्टरेट, जो किसी चीज़ में PhD कर लेता है वो डॉक्टरेट डिग्री हासिल कर लेता है। तो डी लिट क्या होता है? डॉक्टरेट ऑफ या डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। जो लिटरेचर में डॉक्टरी करता है उसे डॉक्टर ऑफ लिटरेचर कहते हैं, जो इकोनॉमिक्स में करता है उसे डॉक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, जो हमारे मनमोहन सिंह थे। और इसी तरह से बहुत सारे होते हैं, जितने भी कोर्सेज होते हैं जो PhD कर लेते हैं उनके नाम के पीछे डॉक्टर लग जाता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। वो अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट किए हुए थे। अब DR क्या होता है? तो DR की शॉर्ट फॉर्म होती है डॉक्टर। और इसी तरह डेबिट क्रेडिट के लिए भी यूज़ किया जाता है। CR का मतलब क्रेडिट और DR का मतलब डेबिट के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर E के बाद सीधा डॉट है तो इसका मतलब होता है ईस्ट। ठीक है, ED के बाद डॉट है तो इसका मतलब होता है एडिटर, जो किसी भी चीज़ को एडिट करता है। वीडियो एडिटर भी हो सकता है, न्यूज़ का भी एडिटर हो सकता है, और किसी भी चीज़ का एडिटर जो चीज़ों को एडिट करता है। ESTD ये आपको हिस्ट्री में मिलेगा, हिस्ट्री में बहुत होता है ये। ESTD का मतलब क्या होता है? एस्टेब्लिश्ड, मतलब ये चीज़ कब इस्टेब्लिश्ड हुई थी, कब ये चीज़ बनी थी, कब इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, एक्स का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल। ठीक है, कि इसका क्या एग्जाम्पल है, जैसे मैं इसके साथ साथ आपको एग्जाम्पल देता हुआ जा रहा हूँ। तो वीडियो आपको बहुत दिनों से ये कमेंट था कि हमें एब्रिविएशंस बता दीजिए, इस तरह के शब्दों में हमें बहुत दिक्कत होती है, समझ नहीं आता कि इसका क्या है। अब इन सब चीज़ों को आपको एक बार तो पढ़ना पड़ेगा, तभी ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। अगर डायरेक्ट आप ये लिखे हुए देखेंगे तो शायद समझ में ना आए। ये जो फेमस चीज़ें हैं उनके बारे में तो हमें पता होता है, CID तो हमें पता है, ज़्यादातर लोगों को पता होता है, बट सारे शब्द पता नहीं होते। तो मेरा इस वीडियोस को आप लोगों को देने का लक्ष्य यही है कि आप लोगों को इनके बारे में पता चले। सेकंड पार्ट के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। HON ऑन डॉट, ये क्या होता है? ऑनरेबल। ऑनरेबल का मतलब आदरणीय, जिसकी बहुत, जैसे किसी को बुलाया जाता है तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, किसी बड़े आदमी को बुलाया जाता है किसी समारोह में तो उसे ऑनरेबल कहते हैं। ठीक है, इसमें H साइलेंट होता है, हॉनरेबल नहीं होता, ऑनरेबल। ठीक है, GEN जेन का मतलब क्या होता है? जनरल। IG कौन होता है? इंस्पेक्टर जनरल, जो इंस्पेक्टर का जनरल होता है उसे IG कहते हैं। DIG कौन होता है? जो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल होता है। ठीक है, इसका भी बड़ा। FT देखा होगा, फीट का मतलब क्या होता है? किसी के साथ जुड़ना या दूरी। ठीक है, IA किसके लिए यूज़ किया जाता है? इंडियन आर्मी। हम IA के सिपाही हैं, मतलब इंडियन आर्मी के सिपाही हैं। ठीक है, इसी तरह DP होता है। DP क्या होता है? दिल्ली पुलिस। ठीक है, मैं किस में हूँ? DP में हूँ, तो DP आपने सुना होगा, DP का मतलब दिल्ली पुलिस। इसी तरह MP हो गया, मध्य प्रदेश पुलिस। ठीक है, इसी तरह आप मुंबई पुलिस भी होता है, तो सबकी अपनी अलग अलग है। तो DP का मतलब दिल्ली पुलिस। LTD का मतलब होता है लिमिटेड, जो चीज़ लिमिटेड हो, पहले वो सरकारी विभाग में लिमिटेड घोषित कर दिया गया हो, जैसे लिमिटेड प्राइवेट होता है, बहुत सारी लिमिटेड आपने देखी होगी कंपनीज होती हैं। ठीक है, MAM मैम का मतलब क्या होता है? मैडम की शॉर्ट फॉर्म में मैम बोलते हैं। हम बोलते हैं ना मैम ये काम करा दो, मैम ये काम करा दो, तो ये मैडम फुल होता है और मैम इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। CO होता है केयर ऑफ। केयर ऑफ का मतलब है जिसकी केयर वो कर रहे हैं, जैसे मैं केयर ऑफ किसके हूँ? अपने डैड के। ठीक है, मेरे डैड मेरी केयर ऑफ करते हैं। ठीक है, अब DO क्या होता है? D का मतलब होता है डॉटर ऑफ किसकी बेटी हो आप? ठीक है, केयर ऑफ, आपके केयर ऑफ कौन है? मतलब आपके पेरेंट्स कौन है? DO मतलब डॉटर ऑफ, आप किसकी डॉटर हैं? ठीक है, तो अपने पिताजी का नाम हो गया। ये डॉटर मतलब लड़की के लिए। इसी तरह SO होता है। SO का मतलब क्या होता है? सन ऑफ, आप किसके बेटे हैं? मतलब अपने पिताजी का नाम आए, आपके पिताजी का नाम आएगा उस फॉर्म में। ये फॉर्म में ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। ETC का मतलब होता है एटसेट्रा का मतलब इत्यादि। मेन चीज़ के अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं किसी चीज़ के, तो वहाँ पर हम ETC कहते हैं उसी तरह। ठीक है, MR का मतलब क्या होता है? मिस्टर जो है आदमी के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह हमारे और भी शब्द हैं। MRS का क्या मतलब होता है? मिसेस। ठीक है, मिसेस शर्मा, मिसेस वर्मा। तो इस तरह से ये थोड़े एब्रिविएशंस थे,
एक बार बोर्ड पर इतने सारे शब्द आए तो मैंने पहले इतने सारे शब्द दिए आपको। इन सभी शब्दों को एक बार, दो बार, तीन बार अच्छे से सुन लेना है, बार बार रिपीट कर लेना है, एक दो बार लिख लेना है। बस इतना ही कर लेंगे तो आपको ये सारे शब्द ईजिली याद हो जाएंगे, और जब आप इन शब्दों को देखेंगे तो अच्छे से इन शब्दों को समझ पाएंगे कि इनका क्या मतलब था। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, ठीक है, एनर्जी आपने फील की, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और इसके सेकंड पार्ट के लिए भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बेसिक इंग्लिश की 250 प्लस वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड है, तो उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। जीरो लेवल से आप बेसिक इंग्लिश सीख सकते हैं। ये चैनल जीरो लेवल से लर्नर्स के लिए है, जो जीरो लेवल से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, थैंक्स अ लॉट।